ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 1 से 10 तक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म तथा अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ जैसी अवधारणाओं से संबंधित जिज्ञासा प्रश्नों का समाधान करते हुए यह भी कहा गया है कि जो भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए देह का त्याग करता है वह बिना किसी संशय के भगवत भाव को यानी दिव्य परम पुरुष के धाम को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जिह्वा भगवत नाम का उच्चारण कर रही हो, मानसिक स्मरण चल रहा हो, ऐसा प्रायः असंभव ही होता है। यह तभी संभव होता है जब भगवत नाम स्मरण की निरंतरता बनी रहे। निरंतरता बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का परामर्श भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। वह अक्षर ब्रह्म दिव्य परम पुरुष कौन है, किस अवस्था में और कैसे उसका स्मरण किया जाए तथा भगवान का स्मरण करने से क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को श्लोक संख्या 11 से 20 तक में जो कहा है, आज के वीडियो में हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यत् यत्यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहन् प्रवक्ष्ये। हिंदी अनुवाद है, अक्षर कहते हैं जिसे वेदों को जानने वाले प्राप्त करते हैं, जिसे राग रहित योगी जिसकी चाहत से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तुझे मैं वह संक्षेप में कहूँगा। भगवान अर्जुन को आगे के श्लोकों में संक्षेप में उस परम सत्ता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे वेदों के जानने वाले विद्वान अक्षर यानी अविनाशी कहते हैं। योगी जन संसार के प्रति राग छोड़कर उसे प्राप्त करना चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्लोक 12 में कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्योधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। हिंदी अनुवाद है, सभी इंद्रिय द्वारों को संयमित कर और मन को हृदय में निरुद्ध कर मस्तक में अपने प्राणों को स्थापित कर स्थित होता है योग धारणा में। अक्षर यानी अविनाशी पुरुष को प्राप्त करने के लिए यानी भगवान से योग करने के लिए साधक को अपने मन जो संसार में विषय भोगों का सेवन करने के लिए आकर्षित होता है, उसे हृदय में ही रोककर सभी इंद्रियों को जिनके द्वारा विषय भोग की क्रियाएं की जाती हैं उन्हें संयमित कर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करते हुए योग धारणा में स्थित होता है। मन और इंद्रियों को बाह्य विषय भोगों के प्रति आकर्षण से संयम के साथ रोकना और प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित कर स्थिर कर अविनाशी पुरुष का ध्यान करना साधक का योगी की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, ओम मिति कक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण
यह प्रयाति त्यजन देहम स याति प्रमाम गतिम। हिंदी अनुवाद है, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण व मेरा स्मरण करते हुए जो देह त्याग करते हुए जाता है वह प्राप्त करता है परम गति को। भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी ब्रह्म के सूचक अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए और उनका स्मरण करते हुए, यानी भगवान कृष्ण के नाम स्वरूप लीला का ध्यान करते हुए देह का त्याग करता है, वह परम गति यानी भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। यहां अक्षर शब्द के अर्थ को हमें दो तरह से समझना चाहिए। पहला, जो कभी क्षर ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो, इसलिए अक्षर कहलाता है और वह केवल ब्रह्म ही होता है, परम पिता परमेश्वर ही है। और दूसरा, ब्रह्म का नाम शब्द जिसे वेदों में और ऋषि मुनियों ने ओम कहा है। इस प्रकार ओम अक्षर ब्रह्म ही है। श्लोक 14 में भगवान कहते हैं, अन्यन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यसा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हिंदी अनुवाद है, अनन्य चित्त से निरंतर जो मेरा स्मरण करता है नित्य प्रति, उस नित्य युक्त योगी के लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है। हे पार्थ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो योग साधक अपने अनन्य चित्त से नित्य प्रति उनका स्मरण करते हुए नित्य साधना करता है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति सुलभ है। अनन्य चित्त से अभिप्राय है कि साधक का चित्त किसी अन्य का चिंतन ना करते हुए केवल भगवान का ही स्मरण करता रहे। श्लोक 15 में भगवान कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्य अशाश्वतम नापुवन्ति महात्मनः संसिद्धम परमाम गता। हिंदी अनुवाद है, मुझे प्राप्त करके परिवर्तनशील दुखों के घर में पुनर्जन्म नहीं होता महात्माओं का, जो परम सिद्धि को पा चुके हैं। यहाँ भगवान द्वारा स्पष्ट घोषणा की गई है कि वे महात्मा जिन्होंने परम सिद्धि यानी भगवान को उनके धाम की प्राप्ति कर ली है, उनका पुनः इस परिवर्तनशील दुखमयी संसार में, जिसे दुखाल्य कहा जाता है, दुखों का घर कहा जाता है, उसमें जन्म नहीं होता। श्लोक 16 में भगवान कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवानन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हिंदी अनुवाद है, ब्रह्मलोक तक सभी लोग आवागमन वाले हैं अर्जुन, परंतु मुझे प्राप्त होने पर कौन्तेय पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी लोग, जिसमें ब्रह्मा जी का धाम ब्रह्मलोक भी आता है, आवागमन वाले हैं, यानी वहाँ के निवासी जन्मते और मरते हैं, मरकर पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। लेकिन जिसने उनकी प्राप्ति कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर लिया, उनके धाम को गया है, उसका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक के स्वामी हैं, सृष्टिकर्ता हैं, अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं देते और सर्वशक्तिशाली हैं, उनकी भी सीमित आयु है। वे सीमित आयु तक ही ब्रह्मा के पद पे रहते हैं। काल आयु समाप्त होने पर उन्हें भी मृत्यु के आगोश में आना पड़ता है और फिर उनका भी कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। पृथ्वी लोक में सामान्य पुरुष की आयु
की अपेक्षा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की आयु इतनी अधिक होती है कि हम लोग ब्रह्मा की आयु को ना जानते हुए उन्हें सृष्टि का रचनाकार होने तथा उन्हें न देख पाने के कारण ईश्वरीय स्वरूप की भांति ही जानते हैं और मानते हैं। अगले श्लोक संख्या 17 में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की आयु के एक दिन और एक रात की अवधि बताई है। सहस्रयुग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुह रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहो रात्र विदो जना। हिंदी अनुवाद है, जो जानते हैं 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा के एक दिन को तथा 1000 चतुर्युग की रात्रि को, वे लोग ब्रह्मा के दिन रात को जानते हैं। मनुष्यों के 1000 चतुर्युग की अवधि के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है, यानी इतनी बड़ी ही एक रात होती है। जो लोग यह जानते हैं वे ब्रह्मा जी के दिन रात को जानते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर ही एक चतुर्युग कहते हैं। कलयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और सतयुग की अवधि क्रमशः मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष और 17,28,000 वर्ष के बराबर होती है। इस प्रकार एक चतुर्युग 43,20,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है और इसके बराबर ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष कही गई है, जो मानव वर्षों की गणना के अनुसार 311 खरब और 40 अरब वर्ष के होती है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, अव्यक्तात् अव्यक्तः सर्वाः प्रभन्ते अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संजगे। हिंदी अनुवाद है, अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होते हैं सभी। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में, ब्रह्मा जी की रात्रि आरंभ में, उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं सभी। ब्रह्मा जी के दिन का जब उदय होता है तो सारी सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और रात्रि आने पर उस अव्यक्त में ही फिर से लीन हो जाती है। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, भूतग्रामः स एव अयम भूत्वा भूत्वा परलीयते रात्रि आगमे अवसः पार्थ प्रभते अहर आगमे। हिंदी अनुवाद है, वह प्राणी समुदाय ही है जो बार बार उत्पन्न होकर लीन होता है। ब्रह्मा रात्रि में प्रकृति के वश हे पार्थ पैदा होता है ब्रह्मा के दिन में। सृष्टि के सभी प्राणियों के समूह, समुदाय ब्रह्मा जी के दिन में बार बार उत्पन्न होते हैं और रात्रि में लीन होते जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही कई बार सृष्टि उत्पन्न होती है और लीन होती है। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता होने, उनकी सीमित आयु का मनुष्य को अनुमान न होने के कारण तथा उनके व्यक्त दिखाई न देने के कारण मनुष्य उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता है। परंतु ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ सनातन अव्यक्त तत्व, अव्यक्त सत्ता है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 20 में किया है। आइए जानते हैं।
श्लोक 20 में भगवान कह रहे हैं, परहस्तस्मातु भावो अनन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिश्यति। हिंदी अनुवाद है, परंतु उस अव्यक्त से अन्य श्रेष्ठ भाव सत्ता है सनातन अव्यक्त, वह है जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्मा जी की अव्यक्त सत्ता भाव से भी श्रेष्ठ अन्य अव्यक्त सत्ता भाव है जो सनातन है और संपूर्ण प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। वह कौन है, यह हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अध्याय 8 पर अगले वीडियो को लेकर। मेरा उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो के आखिर में दिखाई देने वाले चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में आएगा, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।